सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। 31 अक्टूबर 2018 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थापित की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव हासिल हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वैली ऑफ फ्लावर्स और टेंट सिटी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के अवसर पर रायपुर के धनेली में स्थित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में नेशनल यूनिटी डे का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के आस्था मंच पर आयोजित नेशनल यूनिटी डे कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री D.R. वर्मा, रावतपुरा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर श्री अंकुर अरुण कुलकर्णी, कुल सचिव डॉक्टर विवेक इंदर कोचर उपस्थित रहे। D.R. वर्मा ने सरदार पटेल के द्वारा स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात किए गए उल्लेखनीय एवं महान कार्यों की संक्षिप्त एवं विश्लेषणात्मक जानकारी प्रस्तुत की। उस समय 35 लाख वर्ग किलोमीटर का था। उसे भी ऐसी आजादी दी गई थी कि पूरा देश टुकड़ा टुकड़ा में बट जाए। इस अवसर पर रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी ने कहा कि सरदार पटेल का शोध प्रक्रिया एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्तमान भारत की आधारशिला है। आज श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस का समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह भारत के सपूत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। आज विभिन्न छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि छात्रों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित अपने विचार रखे। क्विज कंपटीशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित प्रश्न मंजूषा के द्वारा किया गया। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर विवेक इंदर कोचर ने इस अवसर पर कहा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। स्टेट प्रिंसली स्टेट, इसीलिए 560 स्टेट्स थे जो अलग अलग थे, जो इंडिया में होके भी इंडिया में नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर थे, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण मौके पर आयोजित नेशनल यूनिटी डे पर छात्र छात्राओं के लिए भाषण, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों की सक्रिय एवं प्रेरणादायक सहभागिता रही। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील कश्यप ने किया, जबकि इस अवसर पर रावतपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर छविराम मतवले, शिक्षकगण, छात्र एवं सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 4 साल पहले भारत सरकार की ओर से लोहा दान अभियान चलाया गया था, जिसके तहत देश के हर गांव के हर घर से पुराने लोहे को दान स्वरूप संग्रहित किया गया। इस लोहे को पिघलाकर प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बाद में दान में मिले लोहे का इस्तेमाल सरदार पटेल की प्रतिमा के आधार को तैयार करने किया गया। वर्तमान भारत का जो स्वरूप आज दिखाई देता है, वो सरदार पटेल की ही देन है। सरदार पटेल उस समय अगर दृढ़ इरादों के साथ नहीं जुड़ते तो आज भारत अखंड नहीं बल्कि खंड खंड दिखाई देता। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आजादी के समय भारत 562 रियासतों और ठिकानों में बंटा हुआ था, जिसे सरदार पटेल ने अपने अथक प्रयासों से एक कर दिया। भारत के एकीकरण के लिए जो योगदान सरदार पटेल ने दिया, उसके लिए उन्हें भारत के विस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 143वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण कर देश ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव चीन के 153 मीटर ऊंचे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा के नाम था, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंचाई के आगे विश्व के सभी स्टैच्यू बने साबित हो गए हैं।
दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू पर नजर डालें तो भारत में स्थापित 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थान पहले नंबर पर आता है। दूसरे स्थान पर चीन में बने 153 मीटर ऊंचे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का नाम आता है। तीसरे स्थान पर जापान का 120 मीटर ऊंचा ओशिक डाइब्यूत्सो का नाम आता है। चौथे स्थान पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 93 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नंबर आता है। पांचवें स्थान पर रूस में 85 मीटर ऊंचे बने द मदरलैंड कॉल्स प्रतिमा का नाम आता है, जबकि छठे स्थान पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 39.6 मीटर ऊंचे क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू का नाम आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रात में जगमग करने के लिए प्रतिमा से 700 मीटर की दूरी पर 3 टावर खड़े किए गए हैं, जहां से दुधिया रोशनी प्रतिमा को जगमगाए रखती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मजबूती इतनी है कि ये 182 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की मार्च को आसानी से झेल सकता है। कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ राष्ट्रीय गौरव और एकता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत के इंजीनियरिंग कौशल और परियोजना प्रबंधन की क्षमताओं का सम्मान भी है। SRI न्यूज के लिए माधो सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।